ये है आप लोग के बीच गोल्ड का चार्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीक फॉरकास्ट किया था, गोल्ड वैसे ही मूव हुआ और प्रीवियस वीक जो गोल्ड था वो अनकंडीशनल मूव हुआ है। एक रेंज में ही मूव हुआ है बट अनकंडीशनल मूव हुआ है। इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो डेटा था। डेटा पॉजिटिव आता गया और गोल्ड भी अप साइड में मूव होता चला गया। डेटा डॉलर के हक में आया तो गोल्ड भी अप साइड में मूव होते चला गया। और ये रेयर केस में होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा के अगेंस्ट में गोल्ड मूव हो, जैसा कि पिछले वीक में हुआ। इस वीक हम लोग ट्रेडिंग कैसे करें? इस वीक का जो प्योर पॉइंट होगा ये है डेली का चार्ट। वो इस वीक का क्लोजिंग था 9023 पे, तो इस वीक का जो प्योर पॉइंट होगा 9024 होगा। और इस वीक का जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 9060 का रहेगा। ऐसे तो इसका हाई है 9053 का, ये जो हम लगाए हैं ये एरिया। इसके ऊपर गोल्ड क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग का बात कर रहे हैं, तब हम लोग लॉन्ग टर्म बाय के बारे में सोच सकते हैं, वरना हम लोग सेल साइड ही रहेंगे। और इस वीक का जो सपोर्ट है वो 8083 का रहेगा। जैसे कि मार्केट ये आप लोग डे 1 में देख रहे होंगे 1930 के एरिया से 3 टाइम मार्केट रिजेक्शन दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फ्राइडे का कैंडल फोर्थ टाइम इसका रिजेक्शन 9030 के एरिया से हुआ है। ऐसा हो मंडे को मार्केट ओपन हो, गोल्ड इस एरिया से थोड़ा सा अप जाए, क्योंकि 9027, 28 से लेकर ये 34 का एरिया एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे एक सेलिंग एरिया हो गया और दूसरा जो सेलिंग एरिया है गोल्ड का वो 9052 से लेकर 9047 तक 2 एरिया इसका सेलिंग एरिया है। तो मंडे को मार्केट ओपन हो, ऐसा हो थोड़ा सा हाई जाए 9029 या 9030 का एरिया जाए, वहां से गोल्ड को रिजेक्शन मिले, या ऐसा भी हो कि 27 ही जाए तो गोल्ड को रिजेक्शन मिले और गोल्ड डाउन आए। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 1920 का और सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो 1915 का एरिया रहेगा। 1914 और 15 के एरिया को मार्केट ब्रेक ना करे, 1914 और 15 के एरिया को मार्केट ब्रेक ना करे तो हम लोग यहां से बाय लेंगे छोटा एसएल के साथ। एसएल हम लोग का 1908 रहेगा छोटा एसएल के साथ, या उससे भी छोटा एसएल रख लीजिएगा तो 1910 का रख लीजिएगा। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट जैसे 1914-15 के एरिया को ब्रेक किया तो फिर ये अपना उसी लेवल पे 1903 के लेवल पे आ जाएगा। तो इंट्राडे के लिहाज से ये बोले कि जब इस एरिया को ब्रेक ना करे तो हम लोग छोटा एसएल के साथ यहां से बाय ले लेंगे, और हम लोग का फिर वही टारगेट 1920 और 1927 से लेकर 1930 का जो जोन है उस एरिया तक रहेगा। और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो अपना फिर से वही 1904 का एरिया और 1900 के एरिया को जैसे फिर ब्रेक करता है, क्योंकि डाउन साइड में काफी ज्यादा सपोर्ट है, तो अगला एरिया 1900 के एरिया को ब्रेक करेगा। तो इसका जो मेन बाय है वो 1892 से लेकर 1989 का एरिया है डाउन साइड में।
तो हम लोग जैसे ही मार्केट FOMC मीटिंग भी है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को हम लोग को केयरफुल रहकर ट्रेड करना है। और वेडनेसडे को नाइट में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो हम लोग को मार्केट डाउन साइड मिलता है इस एरिया में। तो वही हम लोग वीकली ACL डालकर 8083 या 8082.50 का ACL डालकर हम लोग यहाँ से बाय लेंगे। और हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो 1900 और उसके बाद 1910 का एरिया रहेगा। तो ऐसे करके हम अप साइड में एक्सटेंड करते जाएंगे। और बाय द वे मार्केट ऐसा हो कि 1935 का जो एरिया है वो ब्रेक करके मार्केट अप साइड में मूव हो, तो उसका जो टारगेट होगा 1940 और 1945 तक ही रहेगा। क्योंकि ये ओवरऑल अभी मार्केट जो है सेल जोन में ही है, ये बाय में गया नहीं है। तो ये तो जैसे ये तो डे 1 का चार्ट था। H4 के चार्ट में भी देख लेते हैं। तो H4 के भी चार्ट में हम लोग यही देखेंगे। मार्केट 1930 से देखिए कितना बार रिजेक्शन हुआ है। जब मार्केट डाउन यहां से आया, अप गया, रिजेक्शन, डाउन, अप। 1931 का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए फ्राइडे को जैसे ही 1940 को ब्रेक किया, अप साइड में मूव किया। तो डाउन में 1940 और 50 का जो एरिया है ये, और उसके बाद अप में 1930 और 31 का एरिया। तो दो सिनेरियो बता दिए आप लोग को। अप जा रहा है तो वहां से सेल ले लेंगे। और बाय द वे इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है 1940 और 1950 के एरिया को, छोटे टाइम फ्रेम पे बाय का कंफर्मेशन दे रहा है, तब हम लोग बाय लेंगे। ऐसे ही ब्लाइंडली बाय नहीं ले लेंगे। वैसा हो कि आप बाय लिए और इसको ब्रेकआउट किया, नीचे क्लोजिंग दे दिया और उसके बाद मार्केट डाउन। इस वीक गोल्ड में तो कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, 30 पिप्स का मूवमेंट हुआ 1930 से डाउन 19 एरिया तक, और फिर इससे अप साइड में। वही हम लोग डॉलर इंडेक्स में आते हैं। ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। वीकली पे आ जाते हैं। पिछले वीक जो डॉलर इंडेक्स का क्लोजिंग हुआ था वो था 105.046 के पास, और इस वीक डॉलर इंडेक्स का जो क्लोजिंग हुआ है 105.363 के पास। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स जो है बुलिश ही मूव हो रहा है। और जिस टाइप से जो डेटा आया हुआ था कंटिन्यू वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, उसके अनुसार गोल्ड को अभी 80 का एरिया रहना चाहिए था, बट वो अप साइड में मूव किया। ऐसा रेयर केस में होता है कि डॉलर इंडेक्स भी बुलिश जा रहा हो और गोल्ड भी बुलिश जा रहा हो। तो डॉलर इंडेक्स तो अपने हाई पे ही क्लोजिंग दिया है। पिछले वीक का इसने हाई को ब्रेक किया और उससे ऊपर क्लोजिंग दिया। तो डॉलर इंडेक्स तो बुलिश में जा रहा है और गोल्ड का 1930 से रिजेक्शन हुआ है। अब देखिए ऐसा हो सकता है डे 1 में मंडे को डॉलर इंडेक्स इस एरिया के पास आए 104.800 के पास, और फिर यहाँ से ये बाय। ये मंडे का डॉलर इंडेक्स का चार्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो मंडे को डॉलर इंडेक्स में क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। तो आप लोग जो भी ट्रेड कीजिएगा वो मनी मैनेजमेंट के अनुसार ही कीजिएगा, और जब हम ट्रेड देते हों और उसके बाद आप अपना स्टैंडर्ड एसेट डाल दीजिएगा जैसे ही प्रॉफिट होने लगे आप लोग को। जैसे हमने फ्राइडे का ट्रेड दिया था और उसमें 50 और 60 पिप जैसे ही प्रॉफिट मूव हुआ तो हम लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोग सारे लोग स्टैंडर्ड एसेट डालकर ही होल्ड करेंगे, क्योंकि उसमें ये होता है ना, मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है तो आपका तो एसेल होने का चांस नहीं है, ऑल ओवर वो प्रॉफिट में ही कटेगा। बिना स्टैंडर्ड एसेल का कोई ट्रेड ना करें।